जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो जैसा कि आज है कान्हा जी का छठी। जी हाँ दोस्तों, आज कान्हा जी का छठी है। और कान्हा जी का छठी कैसे करना चाहिए, छठी पूजा कैसे मनाते हैं, तो मैं इस वीडियो में आप सभी को ये बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, अगर हमने जन्माष्टमी पूजा किया है, कान्हा जी का जन्म करवाया है, तो छठी पूजा ज़रूर हमें करना चाहिए, छठी ज़रूर हमें मनानी चाहिए। तो आज उनका छठी है और छठी कैसे करते हैं, तो चलिए बने रहिएगा आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक। सब कुछ मैं बताती हूँ कैसे क्या करते हैं। तो दोस्तों, पहले तो हमें 4 बजे के पहले ही दोपहर में, सुबह तो हम स्नान करवा के पूजा करवाते ही हैं, लेकिन फिर दोपहर में हमें एक बार कान्हा जी को फिर से स्नान करवाना है। स्नान कराने से पहले हमें इनको घी से अच्छे से, बिल्कुल हल्के हाथों से, बड़े ही प्यार से मालिश करना है। आपके पास गाय का, वैसे तो गाय का घी होना चाहिए। अगर गाय का घी नहीं है तो आप जैतून का तेल भी यूज कर सकते हैं, बेबी ऑयल भी यूज कर ही सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे मैं गाय का घी ले रही हूँ और इसे मैंने हल्के हाथों से मालिश किया। उसके बाद दोस्तों, हमें गाय का ही दूध भी इस्तेमाल करना है उनको स्नान कराने के लिए। तो गाय के दूध से उनका हमें अभिषेक कराना है, स्नान कराना है। और गाय के दूध से फिर उसके बाद हमें जल से स्नान कराना है। दोस्तों, ये जो गाय का दूध है, आप लोग सोचेंगे फिर इसका हम क्या करेंगे, तो दोस्तों इस दूध को हम गर्म करके पी सकते हैं, चाय बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं आप लोग। और ठंडा दूध ही यूज करना है हमें। तो उसके बाद दोस्तों, हम बड़े ही प्यार से अपने ठाकुर जी को पोछेंगे। देखिए हमारे ठाकुर जी कितने चमक रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। हमारे ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे हैं, आप लोग देख ही सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे फिर दोस्तों, हम अपने ठाकुर जी का बड़े ही प्यार से श्रृंगार करेंगे। और इसमें हमें इनको नया कपड़ा ही, नया वस्त्र ही पहनाना है। जैसे कि छठी पूजा में हम अक्सर बच्चे को पहनाते हैं ना एकदम नया वस्त्र, तो वैसे ही दोस्तों इसमें भी हमें एकदम नया वस्त्र ही पहनाना है। और यहाँ पे मैं ठाकुर जी के लिए चांदी का पायल लेकर के आई थी, तो मैं उनको यहाँ पे ये पहना रही हूँ। तो हमें बड़े ही प्यार से कान्हा जी का श्रृंगार करना है। जन्मे है कृष्ण कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया हो। जन्मे है कृष्ण कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया हो। नंद मगन मन मोतिया लुटावे, रानी जसोमती झुलना झुलावे। देखो बाज रहे घर घर शहनैया, गोकुल में बाजे बधैया हो। जन्मे है कृष्ण कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया हो। सुंदर मन हरे रूप सलोना, कृष्ण के छवि में है जादू टोना। सुंदर मन हरे कृष्ण सलोना, कृष्ण के छवि में है जादू टोना। देखो बलदाऊ के हैं भैया, गोकुल में बाजे बधैया। तो दोस्तों, हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार हो गया। और यहाँ पे उनके भोग में मैंने बनाया था कढ़ी चावल। कढ़ी जो है सात्विक तरीके से ही बनाना है और मैंने पहले से बना के रख लिया था। तो कढ़ी और चावल ही उनको भोग में लगाया जाता है। वैसे अगर आपके यहाँ पक्का खाना भोग में लगाया जाता हो तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार बड़े ही प्यारे तरीके से हो गया है। और यहाँ पे देख ही सकते हैं कैसे वो लग रहे हैं। तो यहाँ पे मैं उनको कढ़ी और चावल का भोग लगाऊंगी दोस्तों। और इस दिन ना, जहाँ तक करे तो पीला वस्त्र ही पहनाएं। तो मेरे पास सिर्फ एक ही पीला वस्त्र था और बाकी गुलाबी कलर का था। तो चलो, ठाकुर जी तीनों एक ही हैं, तो एक था तो समझो तीनों ने ही पहना है ना। तो यहाँ पे फूल हम चढ़ाएंगे। उसके बाद फिर ठाकुर जी को अपने भोग लगाएंगे दोस्तों। बड़े ही प्यार से उनको खिलाना है। ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद ठाकुर जी का भोग लगाने के बाद दोस्तों, हम कुछ पैसे लेंगे और उनके ऊपर से 5 या 7 बार उनकी नज़र उतारेंगे, या फिर बोल सकते हैं कि न्यौछावर भी कई जगह बोला जाता है, वो भी बोल सकते हैं।
कई जगह वारना भी बोलते हैं, तो आप वो भी बोल सकते हैं, जो भी आप समझ सकते हैं वही। तो अपनी अपनी बस श्रद्धा होनी चाहिए। भाषाएँ तो हर जगह का अलग अलग ही है ना। तो यहाँ पर हम 5 या 7 बार ठाकुर जी को ऐसे वारेंगे। वार करके ये पैसा हम रख देंगे, उन्हीं के काम में ही ये यूज करना है, उनके लिए कुछ भी ला देंगे। उसके बाद एक साफ़ चम्मच लेंगे और उससे हम काजल बनाएंगे ठाकुर जी के लिए। काजल बनाने के बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल, ये जो है ना तेल है, तो इसी तेल से हम ये काजल तैयार कर लेंगे। और तैयार करने के बाद यहाँ पे मैं नहीं, मेरी लड़की है, वो काजल यहाँ पे ठाकुर जी को लगा रही है, क्योंकि उसका बहुत ही मन था। वो मेरे से पहले ही बोल रही थी कि मम्मी ठाकुर जी को काजल मैं ही लगाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना। यहाँ पर उसने ठाकुर जी को बड़े ही प्यार से अपने हाथों से काजल लगाया। काजल लगाने के बाद दोस्तों होता है ना कि कुछ नेक तो बनता ही है ना। तो मेरी बेटी छोटी है, तो मैंने उससे छोटा सा एक नेक दिया, खुश हो गई वो। और उसके बाद फिर दोस्तों हमें ठाकुर जी का आरती करना है, आरती अर्चना पूजा करना है बड़े ही प्रेम के साथ। उसके बाद यहाँ पे ठाकुर जी का पूजा करने के बाद दोस्तों हम ठाकुर जी को फिर झूले में रख करके और उनको बड़े ही प्यार से झूला झुलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज उनका छठी है ना, तो उनको यहाँ पे हम झूला झुलाएंगे बारी बारी से। इसके बाद जो हमारे पास एक और ठाकुर जी हैं, इनको झूला झुलाएंगे। और जो सबसे बड़े ठाकुर जी हैं उनके लिए तो अभी बड़ा झूला नहीं है, वो भी हम ले लेंगे, बड़े जल्दी ही ले लेंगे, इनकी कृपा रही तो ठाकुर जी को झूला झुलाने के बाद दोस्तों फिर इन्हें अपने जगह पे रख देंगे, सिंहासन पे बिठा देंगे। ठाकुर जी को अक्सर लोग झूला में ही छोड़ देते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। झूले के टाइम पे उन्हें झूले में बिठाए दोस्तों। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे प्रार्थना करनी चाहिए कि जितना हमारे पास भगवान बुद्धि था, जैसे हमारे पास ज्ञान था, हमने आपका छठी पूजा किया, हमारी पूजा स्वीकार करना। हमसे जो कुछ भी गलती हुई हो, भूल चूक हो, उसे क्षमा करना। अपनी कृपा ऐसे ही हम पे और हमारे परिवार पे बना के रखना। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना। और लाइक करना तो प्लीज़ नहीं ही भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। आप लोग अपना ध्यान रखना और ठाकुर जी आप सभी पे अपनी कृपा बना करके रखें।